हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध जीके का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन था? तो ये एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट। तो एक का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1440 से लेकर 1448 के बीच जो है करवाया था। और ये कहाँ पड़ता है? तो विजय स्थान जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में एक टावर के रूप में है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, सांभर झील से भारतवर्ष का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? सांभर झील से भारतवर्ष का कितना प्रतिशत जो है नमक उत्पादन किया जाता है? तो 11% किया जाता है। कितना किया जाता है? 11%। तो 3 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11% जो है सांभर झील से भारतवर्ष का नमक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 भाग कर सकता है। कितना कर सकता है? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, राजस्थान को गुर्जरों द्वारा आरक्षण की मांग पर कितना प्रतिशत आरक्षण गुर्जरों को मिला था? तो ये मिला था 14% मिला था। कितना मिला था? 14% मिला था। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश ने से लिया गया है? भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है क्या है? तो ये 2012 से 2017 क्या है? 2012 से 2017। और ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1956 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, उसी समय हुआ था। अगला प्रश्न 8 नंबर की, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो 42वां संविधान संशोधन जो दिया है। तो 8 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। इनकी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी लाइन रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन रेखा है। तो 9 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो हाइग्रोफाइट में रखा जाता है। किस वर्ग में रखा जाता है? हाइग्रोफाइट में। तो 10 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोफाइट में। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन मिलाती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो है कील नहर मिलाती है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कील नहर। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, मदर टेरेसा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म जो है यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूगोस्लाविया में। अगला प्रश्न, आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है किससे होता है? आगम एवं भुगतान खाता जो है शुरू होता है।
तो ये होता है डेविड शेष से होता है, किससे होता है? डेविड शेष से होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि मसल्स किस खिलाड़ी का निक नेम रहा है? मसल्स किस खिलाड़ी का निक नेम रहा है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वेंकटपति राजू। क्या हो जाएगा? वेंकटपति राजू। अगला प्रश्न है 18 नंबर में प्रश्न है कि भारत में जनगणना जो है कब होती है? भारत में जनगणना जो है कब होती है? तो भारत में जनगणना जो है हर 10वें वर्ष में होता है, यानी कि हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। सबसे पहला जनगणना जो है 2011 में हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्पादन। क्या है? सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्पादन। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है 21 नंबर की महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 22 नंबर की सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? तो ये नर्मदा नदी जुड़ी है। कौन सी नदी जुड़ी है? नर्मदा नदी जुड़ी है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ताइवान का पुराना नाम था। किसका था? ताइवान का पुराना नाम जो है फार्मोसा था। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान। अगला प्रश्न है 24 नंबर किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता था। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांदार शाह। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि कौटिल्य लेखक थे, यानी कि कौटिल्य जो है किस किताब को लिखा है? तो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है वह अर्थशास्त्र का बुक। क्या है? अर्थशास्त्र का बुक, जो कि एक राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि हैंसवांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? हैंसवांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? तो हर्षवर्धन के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? तो हर्षवर्धन के बारे में दिया है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है 27 नंबर की कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। तो 28 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो वस्तुओं के उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। तो 29 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है 33 नंबर में कि हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है। हरित क्रांति से जो है किस चीज को बढ़ावा मिला है? तो गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि मिला है। किसमें मिला है? तो गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि मिला हुआ है हरित क्रांति के बढ़ावा मिलने से। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 31 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है 32 नंबर की रेलवे में और बड़ी
के कुतकर्म की मतलब संबई नमन किलोमीटर है, मतलब कितना है? तो ये है क्या कहते हैं, तो 45.532 किलोमीटर। क्या है? 45.532 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33 नंबर की पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख लेयर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख लेयर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? तो ये मिला है कसिंग पोस्ट को मिला है। किसको मिला है? कसिंग पोस्ट को। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसिंग पोस्ट को। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार जो है कौन सा नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो है हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि मैराथन दौड़ किलोमीटर लंबी होती है। मैराथन दौड़ किलोमीटर जो कितना लंबी होती है? तो ये 26 मोल 385 गज कितना होता है? 26 मोल 385 गज होता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 36 नंबर की आर्य बाहर मतलब आर्य जो है बाहर से भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कि आर्य जो है बाहर से आया और भारत में सबसे पहले कहाँ बसा था? तो ये जो है सबसे पहले जो है पंजाब में बसा था। कहाँ बसा था? पंजाब में आर्य सबसे पहले जो है बसा था। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब में। अगला प्रश्न 37 नंबर कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का अक्षर क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का अक्षर मतलब क्या है? तो यह है कार है। क्या है? कार। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये प्रो अमर्त्य सेन को किया जा चुका है, प्रो अमर्त्य सेन। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 39 नंबर की राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो ये करता है, कौन करता है? बिक्री कर करता है। कौन करता है? बिक्री कर। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिक्री कर जो है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 40 नंबर की झोंक मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। झोंक मंडल की मोटाई जो है बढ़ सकती है। तो झोंक मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ जाती है। क्या होती है? गर्मी में जो है वह बढ़ सकती है। इसलिए 40 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 41 नंबर की भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण लिया है? भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी क्या है, न्यायिक समीक्षा, ये भी सही है। मौलिक अधिकार भी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 41 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 42 नंबर की भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 43 नंबर की निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का पूर्वगामी कार्य किए हैं? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री जो है राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BKRB राव ने किया है, BKRB राव ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार का अर्थ क्या है? 44 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार का अर्थ क्या है? तो एकल विक्रेता। क्या है? एकल विक्रेता। तो एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल विक्रेता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जरूर जुड़ जाए और PDF भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।